हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी जिसका नाम है धूमधाम। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुंबई में रहने वाले कोयल से, जिसे देखने के लिए अहमदाबाद से वीर नाम का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ आया था। कोयल दिखने में काफी मासूम और खूबसूरत थी, इसीलिए वो वीर को पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वीर जानवरों का डॉक्टर है और कोयल के घर वाले बहुत ही स्ट्रिक्ट है। 7 बजे के बाद वो कोयल को बाहर ही नहीं भेजते। वो योगा प्राणायाम भी करती है। तो इस तरह से ओवरऑल कोयल एक बहुत ही संस्कारी घर की लड़की थी। उसे भी वीर पसंद आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों की एंगेजमेंट फिक्स होती है। तो एंगेजमेंट के पहले वो दोनों एक दूसरे से डेट पर मिलना चाहते थे, लेकिन कोयल के साथ उसका पूरा खानदान आ जाता है, जिसके कारण उनकी डेट भी फ्लॉप हो जाती है। एंगेजमेंट के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से कॉल पर बातें करते हैं, लेकिन वहां पे भी कोयल को बहुत डिस्टरबेंस मिलता और वीर भी अपने हॉस्पिटल में बिजी रहता। फिर एक दिन वीर मॉल से कोयल का कुछ सामान लेकर उसके घर जा रहा था, तभी वहां पे उसे मामा मिलते हैं, लेकिन वो थोड़े से जल्दी में थे। फिर वीर जब कोयल के घर पर जाता है तो कोयल के लिए उसने फ्लावर्स लिए थे, लेकिन कोयल का कुत्ता उन फ्लावर्स को खाने लगता है। वो घर में सबका चहेता था, इसीलिए कोई भी उसे डांटता ही नहीं था। इसीलिए हर जगह उसकी मनमानी चलती। यहाँ पे भी वीर कोयल से बात करना चाहता था, लेकिन उसके घर वालों की वजह से वो आज भी उससे बात नहीं कर पाता। जिसके कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर सुहागरात के लिए उन्होंने एक होटल बुक किया था। तो वहां पे वीर समझ ही नहीं पा रहा था कि किस तरह से स्टार्ट किया जाए। वो बहुत ही नर्वस और शाय फील कर रहा था और कोयल से थोड़ा सा डर भी रहा था, क्योंकि उन दोनों में कुछ बॉन्ड ही डेवलप नहीं हुआ था। किसी तरह से वो कोयल के पास जा ही रहा था, तभी उनकी डोरबेल बजती है। तो वहां पे दो आदमी आए थे और वो पूछ रहे थे कि चार्ली कहाँ पर है। देखने में लग रहा था कि वो गुंडे ही है, लेकिन वीर चार्ली के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। उसे लग रहा था कि उसके मामा कुछ प्रैंक कर रहे हैं उसके साथ। लेकिन बाद में वो लोग गन निकाल कर उसे डराने लगते हैं कि चार्ली चुपचाप दो, वरना तुम्हें मार दूंगा। तभी कोयल अंदर केटल में पानी गर्म कर रही थी, तो वही पानी लेकर वो उन दोनों के मुंह पे मार देती है और वो गन लेकर उन्हीं पे तान देती है और रूम से बाहर जाने के लिए कहती है। तो उनके जाने के बाद वो दोनों साइड वाले रूम के बालकनी में कूदकर वहां से कुछ कपड़े लेकर भाग जाते हैं। फिर वो दो आदमी कोयल और वीर का पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद वीर और कोयल कार में बैठ के जाने लगते हैं। तो यहाँ पे भी वीर को मिरर एडजस्ट करना था, स्टेयरिंग एडजस्ट करना था, तो उसे कोई सीरियसनेस ही नहीं था। लेकिन कोयल उसे डांटती है, जल्दी से गाड़ी भगाओ। होटल से निकलने के बाद वीर एक सिग्नल पे भी रुकता है ताकि ड्राइविंग रूल्स ब्रेक ना हो। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सोबर बंदा था बेचारा। ये देख के कोयल शॉक थी, जिसके बाद वो खुद ही स्टेयरिंग पे बैठती है और अंधाधुंध कार भगाने लगती है। ये देख के वीर शॉक रह जाता है। तब कोयल उसे बताती है कि हर सैटरडे नाइट वो ड्राइविंग रेस में पार्टिसिपेट करती है और 3 सालों में आज तक उसे कोई भी हरा नहीं पाया है। ये सुन के वीर को धक्का ही लग जाता है। घर वालों ने बताया था 7 बजे के बाद लड़की कहीं बाहर ही नहीं जाती, लेकिन ये तो प्रो रेसर निकली। तभी वीर को माँ का कॉल आता है और वहां पे वो बता रही थी कि तुम्हारा दोस्त प्रशांत यहाँ पे आया है, बहुत ही हंसमुख है, लो उससे बात करो। तो यहाँ पे हमें असलियत पता चलती है कि प्रशांत भी चार्ली को ही ढूंढ रहा था। चार्ली कहाँ पे बताओ, वरना तुम्हारी सारी फैमिली को मार दूंगा। इस तरह से वो वीर को धमका रहा था। लेकिन यहाँ पे कोयल उसे फोन लेकर उसे गंदी गंदी गालियां देने लगती है। ये देख के भी वीर शॉक था। उसे लग रहा था कि कोयल को गालियां भी नहीं आती होंगी। लेकिन तभी वहां पे वो दो गुंडे भिड़े और साठे आकर वीर और कोयल को हथकड़ी पहनाकर कार के डिक्की में बंद करके कहीं ले जा रहे थे। वो दोनों यही सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। तभी भिड़े वॉशरूम के लिए रुकता है और साठे टपरी पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। लेकिन तभी आरटीओ वाले नो पार्किंग में कार खड़ी कर रखी है ऐसा समझकर उस कार को टो करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। यहाँ पे किसी तरह से वो दोनों डिक्की से निकलकर बाहर आते हैं। तभी वीर को एक सीआईडी ऑफिसर का कॉल आता है और वो भी चार्ली के बारे में ही पूछ रहा था। लेकिन इस पर वीर कहता है कि मैं किसी चार्ली के बारे में नहीं जानता हूँ और इसी बात को लेकर दो गुंडे भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे वो सीआईडी ऑफिसर सारी हकीकत बताता है। एक्चुअली बेटिंग के पैसों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। ये न्यूज जब पुलिस वालों को पता चलती है, तब उन्होंने प्लान बनाकर उन पैसों को लूटा। लेकिन उनकी सारी चोरी शोरूम के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। सब लोगों ने मास्क पहन रखा था, लेकिन एक पुलिस वाला उल्टी करने के लिए मास्क निकालता है, तब उसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में आ जाता है। फिर अगले दिन वीर के मामा जब ये सारे फुटेजेस चेक करते हैं, तो चोरी का फुटेज लेकर
वो उसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहाँ के पुलिस वालों ने चोरी की थी। विदाउट मास्क वाले चोर को पुलिस स्टेशन में पुलिस वर्दी में देखकर वो समझ जाते हैं कि ये पुलिस वाले ही चोर है। इसीलिए वीर के मामा वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते ही वो मॉल में वीर से मिले थे, तो वहां पे उन्होंने वो पेन ड्राइव वीर के सामान में रख दी थी। जिसके बाद वो पुलिस के हाथ लग जाते हैं। वो लोग वीर के मामा का बहुत टॉर्चर करते हैं, जिसके बाद वो सब कुछ सच बताते हैं। सारा सच जानने के बाद वो लोग उन्हें रोड पे छोड़ जाते हैं। जिसके बाद ये केस पुलिस को हैंड ओवर किया जाता है और पुलिस खुफिया तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है ताकि ये बात पुलिस वालों तक ना जाए। और सीआईडी वाले वीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग पेन ड्राइव जल्दी से ला कर दे ताकि वो लोग उन पुलिस वालों को पकड़ सके। जिसके बाद वीर कोयल से पूछता है कि वो बैग्स कहाँ पे हैं। तो कोयल बताती है कि वो गिफ्ट्स वाले बैग थे, वो तो मैंने दोस्तों में बांट दिए। सो टोटल 5 बैग थे और बैचलर्स पार्टी में कोयल फुल ऑन ड्रिंक करके ये बैग्स अपने फ्रेंड्स को दे रही थी। इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने किस किस फ्रेंड को क्या बैग दी है। इसलिए सबसे पहले वो अपनी फ्रेंड कनिका से मिलने आती है, जो एक पब में डीजे का काम करती थी। ये देख के भी वीर शॉक रह जाता है क्योंकि तुम्हारी वो तो फ्रेंड एक एनजीओ में काम करती है। तब कोयल बताती है कि वो उसका पार्ट टाइम जॉब है घर वालों को बताने के लिए, फुल टाइम वो तो बस एक डीजे है। इस पर गुस्सा होकर वीर कोयल से पूछता है कि तुम अपने घर वालों से इतना झूठ क्यों बोलती हो। इस पर कोयल भी गुस्सा होकर उसे बताती है, पहले पेरेंट्स की किचकिच सुनो, शादी के बाद हस्बैंड के पेरेंट्स की किचकिच सुनो, फिर बच्चे पैदा करो, उनको संभालो, अगर घर से बाहर भी निकलेंगे तो भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम होता है, कड़कती धूप में भी सलवार कमीज पहनने के लिए कहते हैं, बाहर लड़कों की नजर भी अच्छी नहीं होती, अगर आंख नीचे करके चलेंगे तो लड़के भेड़े की तरह खाने के लिए आ जाते हैं, लड़कियां जिएंगी तो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगी, उन्हें झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। इतना सब कुछ सुनाने के बाद कोयल को भी बुरा लगता है, तो वो वीर से माफी मांगती है। सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं था, बस अंदर का फ्रस्ट्रेशन था। जिसके बाद कोयल कनिका से मिलती है। बैग्स के बारे में पूछने पर वो कहती है कि मेरे पास तो कोई बैग्स नहीं है, 2 बैग्स मैंने अपने फ्रेंड को दिए, लेकिन वो नाम बताने से इनकार कर रही थी। तो कोयल के फोर्स करने पर वो आर्या नाम बताती है। ये सुन के वो दोनों कुत्ते की तरह झगड़ने लगती है। वीर समझ ही नहीं पा रहा था उन दोनों में क्या चल रहा है। फिर कोयल गुस्से से वहां से निकलकर आर्या के घर पर आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि आर्या उसका एक्स है। वो दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन आर्या को बच्चे नहीं चाहिए थे, इसीलिए कोयल ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। जिसके बाद कनिका और आर्या का रिलेशन स्टार्ट हुआ। ये बात कोयल को अभी जस्ट पता चली, इसीलिए वो कनिका पर इतना गुस्सा थी। फिर कोयल आर्या के वार्डरोब में घुस जाती है और वहां से वो गिफ्ट्स के बैग निकालकर उनमें पेन ड्राइव चेक करने लगती है, लेकिन उसमें भी पेन ड्राइव नहीं था। आर्या का बेडरूम देख के वीर शॉक था क्योंकि हर जगह कोयल की पेंटिंग्स थी और ऊपर से कोयल को आर्या के घर की हर एक चीज पता थी। ये सब देख के वीर तो सदमे में ही चला जाता है। ऊपर से आर्या वीर से कहता है कि कोयल तो बस तुम्हारे साथ रिबाउंड में है, मुझसे बदला लेने के लिए उसने तुम्हारे साथ शादी की है। वो कोयल से कह रहा था कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, छोड़ दो ये सिंपल वीर को। इस पर कोयल आर्या के प्राइवेट पार्ट पर लात मार के घर से बाहर आती है और नीचे आकर वो रो रही थी। जिस पर वीरू से समझाने लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो हमें संभाल के रखे। और रही बात रिबाउंड की, तो मैं तुम्हारा रिबाउंड नहीं बनना चाहता, पहले तुम अपने आप को टाइम दो, शादी के बारे में डिसाइड करेंगे, अगर तुम्हें सही नहीं लगा तो हम डिवोर्स भी ले लेंगे। वीर की ये सारी मैच्योर बातें सुनकर कोयल थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री होती है। जिसके बाद वो पेनड्राइव ढूंढने जा ही रहे थे, तभी भीड़े और साठे उन्हें पकड़ लेते हैं। तो किसी तरह से उनका पीछा छुड़ाकर वो एक कंस्ट्रक्शन साइट में छुप जाते हैं। तभी कोयल को याद आता है कि उसने एक बैग अपने दोस्त सनी को भी दिया था। इसीलिए वो लोग उससे मिलने एक क्लब में आते हैं, जहाँ पे सनी बताता है कि मैंने वो बैग घर में रखा है और अभी मेरा शो है। लेकिन यहाँ पे वीर कहता है कि शो मैं हैंडल कर लेता हूँ, तुम जाके बैग ले आओ। तो यहाँ पे एक्चुअली बैचलरेट पार्टी थी और लड़के को उन सबको एंटरटेन करना होता है। वीर पहले स्टैंड अप कॉमेडी टाइप ट्राई करता है, लेकिन उन्हें तो मिर्च मसाला चाहिए था। इसीलिए एक एक करके वो वीर के कपड़े उतारने के लिए कहते हैं और कपड़े उतारकर सिर्फ कच्छे में पोल डांस करते हुए स्टेज पर डांस कर रहा था। वीर का यह टैलेंट देख के कोयल शॉक थी। तभी सनी बैग लेकर आता है, तो ये बैग में भी कोयल को कोई पेन ड्राइव नहीं मिलता। तभी सनी बताता है कि तुमने एक बैग सुष्मिता को भी दिया था। इसीलिए कोयल वीर को लेकर सुष्मिता के घर पर चली जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सुष्मिता भी एक मेडिकल स्टूडेंट है, जो एक सिंपल डिसेंट और नॉन पार्टी टाइप थी।
तो यहाँ पे वीर और सुष्मिता काफी बातें करने लगते हैं, क्योंकि दोनों की फील्ड भी एक ही थी। और कोयल बैग में पेन ड्राइव ढूंढ रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान वीर की बातों पर ही था। वो बहुत ही खुलकर खुशी से सुष्मिता से बातें कर रहा था। उसे देख के कोयल जेलस फील कर रही थी, क्योंकि सुष्मिता वीर के टाइप की थी। तो ये बैग में भी पेन ड्राइव नहीं था। फिर वीर और कोयल जब सुष्मिता के घर के बाहर आते हैं, तो कोयल वीर पर गुस्सा थी, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से हंसकर सुष्मिता से बात कर रहा था। तो वो वीर को धमकाती है कि आइंदा से अगर किसी भी लड़की से प्यार से बात करोगे तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये देख के वीर भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर वहां से सनी की बाइक लेकर वो निकलने ही वाले थे, तभी कुछ गुंडे आकर कोयल को किडनैप करके ले जाते हैं। जाते जाते वो वीर से कहते हैं कि 8 बजे तक पेन ड्राइव लेकर आना, वरना तुम्हारी पत्नी को मार देंगे। तभी थोड़ी देर बाद भिड़े और साटे भी वहां पर आते हैं, तो वीर गुस्सा होकर उन्हें ही पीटने लगता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि असली सच्चाई क्या है। तो भिड़े और साटे ही सीआईडी ऑफिसर्स हैं, और जिसने वीर को फोन किया था वही पुलिस वाला चोर है। जिसके बाद वीर उन दोनों को डांटने लगता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सीआईडी से हो। इस पर वो दोनों कहते हैं कि उन्हें लग रहा था कि कोयल और वीर भी इस प्लान में शामिल होंगे। अब जाके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी। तभी वीर को याद आता है कि आखिरी बैग कोयल के घर पर ही है, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए वो लोग कोयल के घर पर जाते हैं। तो वहां पे उनका एक वर्कर था जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तब उन्हें पता चलता है कि वो चोर भी यहाँ पर तलाशी लेने के लिए आए थे। उस बैग में उन्हें कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए मुझे बांध कर चले गए और 8 बजे तक पेनड्राइव लाने के लिए कहा है, वरना वो तुम्हारे मामा और वाइफ दोनों को मार देंगे। ये सुन के अब वीर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि पेनड्राइव जा कहाँ सकता है। तभी उसे याद आता है कि इन बैग्स के साथ साथ वीर ने एक बुके भी लाया था कोयल के लिए, जिसे उस डॉगी ने खाया था। और उसे और एक बात याद आती है कि कोयल की बहन ने कोयल से कहा था कि 2 दिनों से डॉगी ने पॉटी नहीं की है। तो अब वीर समझ जाता है कि पेनड्राइव उस पपी के पेट में है। फिर वो लोग उसकी सोनोग्राफी करवाते हैं, जिसमें कंफर्म हो जाता है कि पेनड्राइव पेट के अंदर ही है। इस पर वीर उसे एक इंजेक्शन देता है ताकि उसका पूप निकल जाए। फिर ये सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं, जहाँ पे वीर के पॉकेट में एक माइक्रोफोन और माइक वाला पेन रखा जाता है, ताकि और प्रूफ्स मिले। और जैसे ही वीर इशारा करेगा, सीआईडी वाले उन सबको पकड़ ले। तो पपी को लेकर वीर उस गोडाउन में चला जाता है, और गोडाउन के बाहर एक बड़े से कंटेनर में सीआईडी वाले वीर के कैमरे से उनकी सारी बातें और वीडियोस देख रहे थे। तभी उस कंटेनर के पीछे एक ट्रक आकर पार्क हो जाता है। फिर अंदर जाने के बाद वीर उन चोरों को बताता है कि पेनड्राइव इस कुत्ते के पेट में है, लेकिन वो लोग वीर को ही पीटने लगते हैं। तभी वो कुत्ता कहीं पे छुप जाता है, और इधर वीर पेन से सिग्नल दे रहा था, लेकिन पुलिस वालों के कंटेनर के पीछे एक ट्रक आ गया था, जिसकी वजह से उनका डोर ही ओपन नहीं हो रहा था। तो उधर वीर पीटने लगता है, और जैसे ही वो गुंडे कोयल को मारने के लिए जाते हैं, तो वीर फुल ऑन जोश में आ जाता है। वो सब गुंडों को पीटने लगता है। वीर का ये रूप देख के कोयल बहुत ही इंप्रेस हो जाती है। फिर किसी तरह से सीआईडी कंटेनर से निकलकर वीर को बचा लेती है, और सारे चोरों को अरेस्ट करके ले जाती है। और भीड़े और साठे कुत्ते की पूप का इंतजार कर रहे थे। तो इंजेक्शन की वजह से थोड़ी देर बाद कुत्ता पूप कर देता है, और फाइनली उन्हें पेनड्राइव मिलता है। उन चोरों ने मामा को भी लटकाया था, उसे भी सीआईडी वाले बचा लेते हैं। और लास्ट में कोयल और वीर को भी रियलाइज होता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी सुहागरात मनाने के लिए एक होटल बुक किया था। और तभी डोरबेल बजती है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये धूमधाम मूवी कैसी लगी, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।